साल 2021 खत्म और यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार शुरू होने को था। अटकलें थी कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अनबन जारी है। तभी 21 नवंबर 2021 को दो तस्वीरें सामने आती हैं। एक में मोदी योगी से कुछ कहते दिखे, दूसरे में कैमरे की तरफ पीठ किए हुए मोदी योगी के कंधे पर हाथ रखे हुए दिखे। योगी आदित्यनाथ की सोशल मीडिया अकाउंट से इन तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा गया कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है। अगले 2.5 साल में योगी दोबारा यूपी के मुख्यमंत्री बन गए और मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। मगर जिस अंबर से ऊंचे जाने और सूर्य उगाने की बात मोदी और योगी की तस्वीरों के साथ लिखी गई थी, बस वो कभी की कल्पना ही बनकर रह गई। साल 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में 312 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी साल 2022 में 355 सीटों पर ही सिमट गई। वहीं बात करें साल 2019 लोकसभा चुनाव में यूपी की 62 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 2024 में 33 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी के इसी सियासी ढलान के साए में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के ताजा बयानों ने फिसलन बढ़ा दी है। सवाल उठ रहा है कि साल 2024 चुनाव के बाद क्या मोदी और अमित शाह के नेतृत्व वाली बीजेपी के सामने, योगी आदित्यनाथ के सामने क्या चुनौतियां हैं, या वो खुद किसी के लिए चुनौती है। नरेंद्र मोदी अमित शाह के बाद संभवतः योगी आदित्यनाथ ही हैं जिन्होंने बीते चुनाव में कई राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार किया। बीजेपी के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट के शुरुआती नामों में से योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे पहले आता है। मगर भारतीय जनता पार्टी में योगी की बनी इस जगह की शुरुआत ही एक बगावत से हुई थी। अगर कभी पार्टी के भीतर ही योगी की बात ना सुनी जाए तो इसका असर चुनावी नतीजों में देखने को मिला। जानकारों के मुताबिक योगी का बीजेपी में रहते हुए ही पार्टी नेताओं से टकराव रहा। वो अपने लोगों की सूची नेतृत्व के सामने रखकर टिकट मांगा करते। कई बार योगी ने बीजेपी के खिलाफ ही बागी उम्मीदवारों को खड़ा किया और प्रचार भी किया, मगर वक्त के साथ योगी का रुख नर्म हुआ। योगी बनाम बीजेपी के बड़े नेताओं का यही टकराव लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद एक बार फिर दबी जुबान सामने आ रहा है। इस टकराव की बात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मई 2024 में कही थी। एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने दावा किया था कि अगर ये चुनाव जीत गए तो मेरे से लिखवा के ले लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। हालांकि कई जानकारों ने बताया कि यूपी उपचुनाव तक ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं होने वाला है और बीजेपी इतना बड़ा खतरा नहीं उठाएगी। मगर ये समझना जरूरी है कि यूपी से दिल्ली तक योगी के लिए अपने विधायक नेता सहयोगी ही चुनौती बनते हुए नजर क्यों आ रहे हैं। बीजेपी की सहयोगी अपना दल सोनेलाल की नेता और एनडीए सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी योगी आदित्यनाथ से अपनी शिकायत सार्वजनिक की थी। अनुप्रिया पटेल ने कहा था कि सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े लोगों को रोजगार देने के मामलों में भेदभाव कर रही है। यानी आरोप सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ पर लगाया गया था। योगी आदित्यनाथ की राजनीति में बुलडोजर की खास अहमियत है। चुनाव प्रचार के दौरान योगी की रैलियों में कई जगहों पर बुलडोजर भी खड़े किए गए थे। इसी पर निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद ने भी 16 जुलाई को कहा, अगर बुलडोजर बेघर और गरीब लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होगा तो एकजुट होकर ये लोग हमें चुनाव में हरवा देंगे। जानकारों का कहना है कि दिल्ली से इशारे के बिना यह सब संभव नहीं है। यानी दिल्ली से इशारा किया गया तभी ये सहयोगी दल लगातार योगी आदित्यनाथ को आंख दिखाते हुए नजर आ रही हैं और ये योगी के खिलाफ जमीन तैयार की जा रही है। चलिए अब जानते हैं कि योगी को हटाना बीजेपी के लिए आसान क्यों नहीं है। बीते कुछ सालों में बीजेपी शासित राज्यों और इन नामों को याद कीजिए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर, उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत, गुजरात विजय रूपाणी, त्रिपुरा विप्लव देव। चुनाव से पहले या चुनाव के बाद बीजेपी ने अपने बड़े चेहरों को सीएम कुर्सी से दूर किया है। दूसरे दलों की तरह बीजेपी आलाकमान कभी इससे खौफ में नहीं दिखी कि पार्टी टूट सकती है। इसी कारण बीजेपी उन नेताओं को भी सीएम बना सकी जिसके नाम का किसी को अंदाजा नहीं था। मगर यूपी के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए बताते हैं कि आखिर इसकी क्या वजह है।
प्रोफेसर डॉक्टर पंकज कुमार ने कहा कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी की मजबूरी भी है और मजबूती भी। आप योगी को हटाएंगे तो वो चुप नहीं बैठेंगे और बीजेपी का ही नुकसान कर डालेंगे। मजबूती इसलिए है कि दूसरे राज्यों में भी अगर मोदी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड किसी की आती है तो वो योगी हैं। योगी ने फायर ब्रांड हिंदू नेता की छवि को बहुत अच्छे से बनाया है। प्रोफेसर पंकज कुमार कहते हैं कि दूसरी वजह यह है कि नाथ संप्रदाय जो पूरे देश में फैला है और योगी उसके महंत है। बीजेपी इसकी उपयोगिता को समझती है। ऐसे हालात जहां योगी का कद बढ़ने की संभावनाएं हैं और पार्टी को भी कमजोर होने से बचाना है, तब मोदी और शाह की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या चुनौतियां हैं। बीजेपी पर नजर रखने वाले सूत्रों ने बताया कि मोदी, शाह और योगी तीनों के लिए एक ही चुनौती आ रही है। ये वो समय है जहां बीजेपी का कमजोर होना दिख रहा है। लोकसभा चुनाव ने भी स्पष्टता के साथ इसको सामने लाकर रख दिया। पार्टी के कमजोर होने पर जिसकी लोकप्रियता ज्यादा होगी वो भी नीचे आ जाएगी। प्रोफेसर पंकज कुमार कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मोदी के लिए उतनी बड़ी चुनौती नहीं है जितनी शाह के लिए है। मोदी को तो अब अपना कह सकते हैं वारिस तैयार करना है। ये बात सही है कि अमित शाह की पूरे देश में ना उतनी अपील है, ना जाति के मामले में कोई बढ़त। बीते सालों में कई बार हुआ जब मोदी के संग से दूरी बरतने की बातें कही गई। इसी साल अप्रैल में 10 साल में पहली बार था जब नरेंद्र मोदी ने नागपुर में रात गुजारी। अमित शाह को मोदी से माइनस कर दे तो उनका कोई आभा मंडल नहीं है, पर योगी का है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले बहुमत हासिल नहीं कर सकी है। ये चुनावी नतीजा तब आया जब बीजेपी 400 पार के नारे के साथ मैदान में उतरी थी। वरिष्ठ पत्रकार नवीन जोशी बोले कि बीजेपी को अकेले बहुमत न मिलने से मोदी कमजोर हुए हैं। रणनीति शाह की थी, वो भी कमजोर हुए हैं। यूपी से ज्यादा सीटें आई होती तो योगी भी बड़े बनकर उभरते। योगी की आकांक्षा पीएम बनने की है या मोदी के बाद 2 नंबर बनने की है। अगर योगी को लगातार उभरने दिया जाए तो वो आगे चुनौती बनेंगे। नवीन जोशी कहते हैं कि मोदी शाह की स्थिति अभी ये है कि वो ना योगी को निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। एक फांस की तरह योगी, मोदी और शाह के गले में अटके हुए हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने कई इतिहास रचे हैं, मगर लगातार 10 साल की सत्ता के बाद अब पार्टी के सामने कई चुनौतियां हैं। सपा का मजबूत होना बीजेपी के लिए चुनौती बनता है। चंद्रशेखर आजाद भी जीते हैं। अगर आगे जाकर जाट वोट बैंक भी चंद्रशेखर के पास मिलता है तो दूसरा राहुल गांधी का ग्राफ भी एकदम से बढ़ता हुआ नजर आया। संसद टीवी पर राहुल गांधी के व्यूज मोदी से 20 गुना ज्यादा हैं। गूगल सर्च के डेटा में भी राहुल गांधी आगे हैं। बीजेपी के लिए बंगाल खिसक चुका है, असम खिसक रहा है, यूपी में दिक्कत है, महाराष्ट्र में लोगों का झुकाव उद्धव की तरफ चला गया है, हरियाणा में कांग्रेस सी फायदा उठाएगी। मगर इन चुनावों से पहले यूपी में जो अटकलें लग रही हैं उससे क्या संगठन और सरकार दोनों कमजोर हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि योगी बनाम केशव प्रसाद मौर्य की अटकलों में भारतीय जनता पार्टी आखिर क्या करेगी। भारतीय जनता पार्टी किसको समर्थन देगी, भारतीय जनता पार्टी किसको आगे करेगी। बीजेपी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि केशव प्रसाद मौर्य को हटाना अब आसान नहीं है। वो ओबीसी है। अब मौर्य को हटाया तो कहा जाएगा कि पिछड़े विरोधी हैं। वहीं संविधान विरोधी वाला नैरेटिव चलाया जा रहा है। हर दिन योगी को सावधानी से चलना होगा। वरिष्ठ पत्रकार सुमन गुप्ता ने बताया, योगी आदित्यनाथ से ज्यादा बीजेपी के लिए चुनौती है कि क्या वो सीएम बदलने के लिए हिम्मत जुटा पा रही है। यूपी में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। 2 चीजों ने योगी को नुकसान पहुंचाया है। अपराधियों को योगी ने मरवाया या जेलों में डलवा दिया। वो बहुत सारे लोग दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के बीच से आते हैं। कानूनन ये लोग अपराधी थे, मगर ये मतदाताओं के बीच लोकप्रिय भी थे और इसका प्रभाव था। और कहीं ना कहीं फिर जो बुलडोजर चलाया गया, इससे नुकसान हुआ। केंद्र में जिस तरह मोदी के साथ शाह दिखते हैं, यूपी में योगी के साथ कोई नेता नहीं दिखता। कुछ दिन पहले लखनऊ की अकबर नगर में लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए थे। प्रशासन का कहना था कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है। नवीन जोशी ने आगे कहा कि योगी आदित्यनाथ दबाव में है। इसे 2 बातों से समझ सकते हैं।
पंतनगर में घरों को गिराने का फैसला वापस लिया गया। शिक्षकों को डिजिटल हाजिरी लगाने का फैसला भी वापस लिया गया। ऐसा लगता नहीं कि इतने लोकप्रिय नेता को हटाकर भारतीय जनता पार्टी आत्मघाती कदम उठा सकेगी और हो सकता है कि कुछ फेरबदल कर दिया जाए। और इतनी बड़ी पार्टी है, केंद्र में सरकार है, कुछ ख्वाहिशों को मैनेज किया जाएगा। योगी ये समझते हैं कि आप पार्टी के जरिए ही सरकार बना सकते हैं, तो वो खुद भी कुछ बदलाव करेंगे। अगस्त 2024 में यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे और साल 2022 में इन 10 सीटों पर सपा 5 और बीजेपी 3 सीटें जीत सकी थी। ये सीटें हैं फूलपुर, कटहरी, करहल, मिल्कीपुर, मीरापुर, गाजियाबाद, मझवा, सीसामऊ, खैर, कुंद्रकी और जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, इसी पर योगी का काफी कुछ निर्भर होने वाला है। अमित शाह भी ताक में है कि कैसे योगी को हटाया जाए, उनको सही मौका नहीं मिल पा रहा है। अमित शाह की प्रबंधन की शक्तियां होंगी, लेकिन जनता की नजर में शाह कहीं खरे नहीं उतरते। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 10 पॉलिटिकल बाइट।